क्या है। जब हम सांसारिक जीवन को छोड़कर अपने भीतर उस परम तत्व को जानने के इच्छुक हो जाते हैं, उसी परम तत्व जिसे हम जीवात्मा भी कहते हैं, उसे जानने की प्रक्रिया ही आध्यात्म कहलाती है। आध्यात्म का अर्थ अपने भीतर के चेतन तत्व को जानना, मानना और खुद को निर्मित करना अर्थात अपने बारे में आत्म प्रज्ञ होना ही आध्यात्म कहलाता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, यह तो सभी जानते हैं, परंतु जब हम सांसारिक जीवन में लिप्त होकर उस परम तत्व को भूल जाते हैं, जब हमारी परम तत्व पर अविश्वास की स्थिति अधिक बढ़ जाती है, तब हम विभिन्न रूपों से अपने को सफल बनाने का प्रयास करते रहते हैं, जिसका परिणाम नकारात्मक ही होता है। यह तो उसी तरह हुआ जैसे मिट्टी का बर्तन मिट्टी से अलग पहचान बनाने की कोशिश करे। अध्यात्म की अनुभूति सभी मनुष्यों में समान रूप से होती रहती है। हर इंसान स्वयं की खोज कर रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। परंतु जब हमें सत्य की समझ आती है, तब तक हमारे जीवन का अंतिम पड़ाव आ जाता है। फिर उसके बाद हमारे हाथ सिवाय पश्चाताप के और कुछ नहीं लग पाता। अब प्रश्न आता है, आखिर क्या हम अभी सत्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं या नहीं? क्या अभी हमें यह ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हमारे भाव कितने निर्मल, कोमल और पवित्र हैं? जी हाँ, ऐसा हो सकता है, यह संभव है। जब हम सांसारिक जीवन से मुड़कर आध्यात्मिक सफर की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान के द्वारा जब अपने हृदय की गहराइयों में उतरते चले जाते हैं, तब हमारे भावों को पोषण मिलने लगता है। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे किसी बीज को यदि धूप, छांव, वर्षा सब मिलने लगती है तो वह पोषण पाकर विकसित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारा ध्यान आत्मा रूपी बीज पर केंद्रित हो जाता है तो वह भी पोषित होने लगती है। हम ध्यान को आत्मा का भोजन भी कह सकते हैं। जब जीवात्मा ध्यान रूपी भोजन पाकर पोषित होने लगती है, तब हमारे भाव पूर्ण रूप से निर्मल और कोमल होने लगते हैं। हमारी आत्मा परमात्मा में विलीन होने लगती है।